हेलो दोस्तों, आप सभी का नॉलेज स्टोन में स्वागत है। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप सभी टीसीएस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और इसी आशा को लिए आप बहुत सारे टीसीएस एम्प्लॉयज जिन्हें आप जानते हैं या फिर आप करियर साइट में, लिंक्डइन में या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन्हें अपना रिज्यूमे या सीवी भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो आपका रिज्यूमे या सीवी रेफर करेंगे और आपको मौका मिलेगा कि टीसीएस में आप अपना करियर स्टार्ट कर सके। तो इसी चाह में कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कभी वो आपको रेफर करते हैं और शायद कभी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसा तरीका आप सभी के सामने लेके आया हूं जहां आप खुद को रेफर करेंगे, वो भी टीसीएस के पोर्टल में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मैं आपको ये भी तरीका बताने वाला हूं कि जब आप अपने आप को टीसीएस पोर्टल में अपना प्रोफाइल बनाएंगे या रजिस्टर करेंगे, उसके बाद का स्टेप क्या है, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से आपको पता चलेगा। हो सकता है आपने अपना रिज्यूमे किसी से फॉरवर्ड करवाया है, आपको किसी ने रेफर किया था, लेकिन आपको कोई स्टेटस पता नहीं। आज मान लेते हैं आपने जनवरी में अपना रिज्यूमे किसी को भेजा था और आज अप्रैल है, फिर भी किसी तरह का स्टेटस या कुछ भी पता नहीं है आपको अपने रिज्यूमे के बारे में कि टीसीएस में क्या चल रहा है, अभी तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, आप खुद अपने रिज्यूमे का ट्रैक कर सकते हैं, आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोफाइल सिलेक्टेड है भी या नहीं। तो ये स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जब भी एज अ फ्रेशर्स आप टीसीएस के पोर्टल में अप्लाई करते हैं तो आपको किन किन चीजों में प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सी चीजों में आप अगर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्टेड होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही रिसर्च किया और बहुत सारी जगहों से जानकारी इकट्ठा की और उसी बेसिस पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है और मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से टीसीएस के पोर्टल में अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, किन किन चीजों को आपको संभाल के रखना है और किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए हम सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चले आते हैं और वहीं पे मैं आपको बाकी के प्रोसेस समझाऊंगा। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और टाइप में आपको TCS नेक्स्ट करियर्स डालना है। जो पहला ऑप्शन आएगा उसी पे आपको क्लिक करना है। अब जो फर्स्ट सर्च इंजन में आ रहा है उसी पे TCS करियर्स ऑफ कैंपस ड्राइव, इसमें क्लिक करने से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे TCS का करियर वेबसाइट खुल गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस, टेस्ट डेट, इंटरव्यू डेट, टू बी अनाउंस, पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। तो यहाँ से आप TCS ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और TCS ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए जिन्होंने पास आउट 2019, 20, 21 को किया है वो एप्लीकेबल है और इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो ये TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल ओपन हो जाता है। अब इस TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के रजिस्टर नाउ ऑप्शन में जाना है। अब दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में रजिस्टर करेंगे। प्लीज़ नोट दैट द TCS नेक्स्ट स्टेप इनिशिएटिव इज अवेलेबल इन इंडिया, जियोग्राफी एप्लीकेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज विल नॉट बी टेकन। सो यहाँ पे IT एंड BPS दो सेक्टर है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं आप हेल्थ केयर सेक्टर में अप्लाई करेंगे तो आपको BPS सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप BPS में सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे नेम पे मिस्टर, मिसेस, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम आता है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जहाँ पे आप टाइटल पे स्टार मार्क्स देख रहे हैं या फर्स्ट में स्टार मार्क्स देख रहे हैं, फर्स्ट नाम के फर्स्ट में, तो ये स्टार मार्क्स वाले पोर्शन मैंडेटरी हैं और उसको फिल करना ही करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आप स्टार मार्क्स देख रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको प्रोवाइड करना है, जेंडर, ईमेल ID,
तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, किस इंस्टीट्यूट से अपना एजुकेशन आपने कंप्लीट किया है और वो नेम फुल नेम होना चाहिए और यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करेंगे, सपोज आपने एम फार्मा किया है, BHMS किया है या फिर BSc किया है, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर, बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस BSc डिग्री या फिर बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स BSc, आप सिलेक्ट यहाँ से अपने क्वालिफिकेशन को अपने एजुकेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन इस TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में दे रहे हैं वो जेन्युइन और सही होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स देंगे, अगर बैचलर किया है तो बैचलर। अब यहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर डालेंगे। मान लेते हैं आपने 2019 को किया है तो 19, 20 या तो 20। अब सोर्स टाइप दोस्तों, आप यहाँ पे डायरेक्ट TCS पोर्टल में अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए ये डायरेक्ट एप्लीकेंट होगा। सोर्स नेम, अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेंट है तो डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर वेब है तो यहाँ पे आप लिंक्डइन या कोई भी जॉब पोर्टल डाल सकते हैं। तो लिंक्डइन ही मैं प्रीफर करूँगा, सोर्स नेम में आप डालेंगे। अगर डायरेक्ट एप्लीकेंट में आप चेंज करते हैं तो ये ब्लैंक रहेगा। अब नियरेस्ट TCS टेस्ट लोकेशन, मान लेते हैं आप मुंबई से है या फिर बैंगलोर से या फिर कोलकाता से। तो अगर आप बैंगलोर से है तो आप बैंगलोर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका नियरेस्ट लोकेशन हैदराबाद है तो हैदराबाद, और अगर कोलकाता है तो आप कोलकाता सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड आप यहाँ पे नया क्रिएट करेंगे और नया क्रिएट करने के लिए आपको कुछ पॉलिसीज मेंटेन करने होंगे। तो आपके पासवर्ड्स में क्या क्या कैरेक्टर रहने चाहिए? एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 अपर केस कैरेक्टर यानी A कैपिटल A होगा, एटलीस्ट 1 लोअर केस, एटलीस्ट 1 नंबर, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर्स। ऐसे ही सारे कैरेक्टर्स आपको फॉलो करने हैं आपका पासवर्ड क्रिएट करने के समय। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा नाम अगर अजय है तो मैं अपना नाम अजय A कैपिटल में रखूँगा, JAY स्मॉल लेटर पे रखूँगा, उसके बाद 1 2 3 एंड स्पेशल कैरेक्टर $@ या फिर हैश साइन मैं रखूँगा। तो मान लेते हैं अजय 1 2 3 मैंने रखा है। तो वही पासवर्ड मैं री एंटर में भी दूंगा। आप देख सकते हैं कि री एंटर में भी सेम पासवर्ड रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि कोई भी फील्ड आप सबमिट अगर नहीं कर पाते हैं, सबमिट में क्लिक करने के बाद भी अगर पेज नहीं मूव होता है तो आप चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ रेड फील्ड्स आ रहे हैं या फिर रेड मार्क्स आ रहे हैं। उसका मतलब कि यहाँ पे वो फील्ड सही एंटर नहीं हुआ है। तो इस फील्ड को सही से एंटर कीजिए दोस्तों। उसके बाद आप सबमिट क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा दोस्तों। तो मैंने अभी एक फॉर्म कंप्लीट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट करने के बाद आपका स्क्रीन में कुछ इस तरह का दिखाएगा, जहाँ पे आप अगर कंफर्म में क्लिक करते हैं तो थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ TCS और प्लीज़ नोट योर रेफरेंस ID DT। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस DT नंबर को आप संभाल के रखिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप वर्ड फॉर्मेट में या फिर पेंट में इसको सेव कर सकते हैं और इसको सही और सिक्योर जगह पे सेव करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको इस DT नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप सेव करने के बाद वेबसाइट पे जाइए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालिए, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों ये रहा TCS नेक्स्ट स्टेप का पोर्टल। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं एप्लीकेशन, आपका नाम, आपका DT नंबर, कैंपस, हाउ टू अप्लाई, TCS एप्लीकेशन स्टेटस। सो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपने सारे डिटेल्स डालने हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं।
तो इसी एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करना है। तो कौन से सेक्शंस आपको सही तरह से फिलअप करना है, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स हो गया, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, अदर डिटेल, फील्ड मार्क विथ स्टार, जहाँ पे स्टार मार्क्स है वो मैंडेटरी फील्ड है, उसको सही तरह से फिलअप करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर पर्सनल डिटेल्स आपने फिलअप कर दिया तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो वो एकेडमिक वाले सेक्शन में चला जाएगा। वैसे ही इसको कंटिन्यू करने के बाद अदर्स। तो दोस्तों यही था पूरा प्रोसेस और इसी तरह से आप TCS नेक्स्ट स्टेप में अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही खुद को रेफ़र कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका DT नंबर आप सही तरह से संभाल के रखें ताकि फ्यूचर जब आप लॉगिन करते हैं तो DT नंबर से आप लॉगिन करेंगे और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे दिया है उससे लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। अब जब भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद आप लॉग आउट कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आएगा दोस्तों कि अब क्या करना है, अब किस तरह के प्रोसेस हमें फॉलो करना है। चलो प्रोफाइल तो क्रिएट कर दिया, रजिस्टर भी कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना है। तो इसी को डिस्कस करने के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है आप सभी के लिए, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके कि आपने प्रोफाइल तो क्रिएट कर दिया, अब क्या करना है। सबसे पहले जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका जो प्रोफाइल है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, वो उसके बाद HR आपको एक मेल भेजेंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए। ये ऑनलाइन टेस्ट 2 प्रोसेस में होता है या 2 स्टेप में होता है। एक होता है मॉक टेस्ट, दूसरा होता है फाइनल एग्ज़ाम टेस्ट। फाइनल ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद आपको TCS से कम्युनिकेट किया जाता है टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, और टेक्निकल इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो उसके बाद ही आपको ऑफर लेटर मेल किया जाएगा। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज और वर्बल यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर तैयारी करनी है। इसका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं और इसका बहुत सारा मटेरियल्स आपको गूगल में मिल जाएगा। आप सिर्फ सर्च कीजिए क्वेश्चन एंड आंसर फॉर एप्टीट्यूड, रीजनिंग। तो दोस्तों लास्ट मिनट टिप्स आपको क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप 20 मिनट पहले कोशिश कीजिए, एग्ज़ाम पे से 20 मिनट पहले लॉगिन कीजिए। आप कंप्यूटर यूज़ कीजिए जिसमें वेबकैम हो या फिर लैपटॉप। एंटीवायरस फ्री कंप्यूटर यूज़ कीजिए। अब अपने कंप्यूटर के या लैपटॉप के एड ब्लॉकर को डिसेबल कर लीजिए और फ्लैश प्लेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो भी मेल में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे TCS के तरफ से उसको ध्यान से पढ़िए और उसी को आप सही तरीके से फॉलो करिएगा दोस्तों। तो अब डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो दोस्तों सपोज मान लेते हैं कि आपके पास जो एग्ज़ाम का लिंक आया है, आप उस पर क्लिक करते हैं और उसमें एरर मैसेज आता है, या फिर आप आंसर सबमिट करते हैं लेकिन वो आंसर नहीं लेता है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप फिर भी फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और आप फाइनल एग्ज़ाम को ओपन कर पाएंगे। आपको सिर्फ उस एरर मैसेज का स्क्रीनशॉट लेना है और जिस मेल से आपको लिंक आया था उसी मेल पे आपको रिप्लाई करना है कि आपको ये एरर मैसेज आया है। तो नेक्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल भी हो पाएंगे और TCS की टीम आपको हेल्प भी कर पाएगी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही रिसर्च करना पड़ा, और क्योंकि आप YouTube में या फिर गूगल में इस पोर्टल रिलेटेड या फिर TCS के इंटरव्यू प्रोसेस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन इस तरह का इन डिटेल प्रोसेस आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। और इसीलिए मैंने जेन्युइन तरीके से जो कि कॉन्क्रीट प्रोसेस है वही मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं, जो करियर रिलेटेड टिप्स चाहते हैं, जो कि अपना एक सपना लिए चलते हैं कि वो भी किसी कॉर्पोरेट में या किसी सेक्टर में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और मुझे भी दोस्तों अगर आप इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज्यादा करियर रिलेटेड वीडियोस के साथ आपके सामने आऊंगा।
तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत ही अच्छा हो।